नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार साहब हमेशा से चर्चा में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। और हालांकि नीतीश कुमार पता नहीं कितनी बार जनता दल यू के साथ भाजपा में जाके फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, 9वीं बार। लेकिन ये मान के चलिए कि अभी भी आप इस पूरे नाटक का पट्टाक्षेप नहीं समझ सकते इसको कि ये नाटक खत्म हो गया है। इस नाटक में भी बहुत कुछ होना बाकी है। देखिए क्या क्या होता है, और इस नाटक में और भी क्या क्या हो सकता है, इसके संकेत भी अभी से मिलने शुरू हो गए। जनता दल यू की जो महाराष्ट्र इकाई है, उसने ये तय किया है कि वो चुनाव में जब आने वाले लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सीट शेयरिंग में रहेगा और चुनाव लड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में जो सीनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें वहाँ का जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जो कांग्रेस और शिवसेना और राकापा का, तो उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ना वहाँ पर एक फायदेमंद सौदा होगा। शायद इसीलिए यूनाइटेड जो जनता दल यूनाइटेड है, उसका जो महाराष्ट्र का धाड़ा है, उसने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की सोची होगी। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि हालांकि जनता दल यू जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार का जे भी संगठन है, वो उन्होंने जब वो लालू प्रसाद यादव से, भाजपा से और कांग्रेस से, इनसे सबसे इतर अपना एक पार्टी बना करके लड़ने की और अपनी राजनीति करने की सोची, उस समय उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के बारे में सोचा। और उसको इसमें कोई शक नहीं है कि अति पिछड़े और अति दलितों को मिला करके और मुसलमान कुछ को मिला करके उन्होंने जनता दल यूनाइटेड बनाया। और उसके साथ साथ वो नए सिरे से चले और आज की तारीख में अपनी उस जेबी पार्टी की वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये भी सही बात है। लेकिन फैक्ट ये भी है कि जनता दल यूनाइटेड का जो नेचर है वो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार का एक पिछलग्गू पार्टी और संगठन बन के ही रह गया है। जब चाहते नीतीश कुमार किसी को निकाल देते हैं, किसी को रख लेते हैं, ये सब सारी चीज़ें होती रहती है वहाँ पर। लेकिन इस बार जो नीतीश कुमार ने नए सिरे से जो कलाबाजी खाई है, उसके चलते लगता है कि जनता दल यूनाइटेड में भी कुछ बुगाड़ शुरू हो गई है। और अपने अस्तित्व को लेकर के वो लोग भी थोड़ा बहुत बेचैन हो गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके की बातचीत हो रही है, जिस तरीके कोई बिना किसी नियत नियम के बस नीतीश ने कहा यहाँ चलो तो पूरी पार्टी वहाँ चलेगी, खड़ी खड़ी हो गई, इसको लेकर के भी वहाँ से बुगाहट है। जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरी एक बात समझ में ये नहीं रहा कि ठीक है झगड़ा झंझट अपनी जगह, लेकिन ये कि जो इस तरीके से लालू यादव को घेरने के चक्कर में तेजस्वी और उनके और सब भाई बहनों को घेरा जा रहा है, ये बहुत गलत बात है। जिस जिस ज़मीन घोटाले की बात ये लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, रीटी वाले, उस समय जब ये जिस समय जबकि घटना है, तब तो ये सारे बच्चे तेजस्वी समेत सभी बहुत छोटे थे, उनके ऊपर आरोप लगाना और उनको घेरना ये तो बड़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा कभी गलत किया जा रहा है। इसके खिलाफ मैं शुरू से इसके खिलाफ था, अभी भी इसके खिलाफ। अब ये तो हुई जो मैंने बताया, ये तो हुई, ये तो एक तो मोटे तौर पे जो चीज़ें सामने आ रही हो, अब वो तो ये आ रही हैं। अब इसमें अभी एक चीज़ और भी होगी, आप देख लीजिए। इसमें जो एक पक्ष जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है और कोई नहीं देख रहा है, सब इसको अपनी अपनी जागीर मान के चल रहे हैं। जैसे जब सबसे पहले तो नीतीश कुमार के हिसाब से उनका जे भी संगठन है ही, जहाँ चाहे लेके चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे भी 4 कदम आगे हैं, वो अपना नीतीश बाबू को लेकर के जहाँ जहाँ चाहे जब इधर उधर आ जा रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड उनके पीछे पीछे जा रहा है। राजद भी इस मामले में देखा जाए तो पीछे नहीं है। वो भी जब मामला होता है तो पता चला कि राजद और जनता दल यूनाइटेड मिलकर के सरकार बना लेते हैं। इस तरीके से बिहार में जो है ये 4 गुटों की आपसी लड़ाई में उलझ करके रह गया मामला। लेकिन जनता का इस पूरी लड़ाई के बारे में क्या सोचना है, ये मान के चलिए कि ये चीज़ जो है इस बार की चुनाव में सामने आएगी। इस बार के चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड का जो भी वोटर होगा, वो वोटर देखिए किसके साथ ज़्यादा जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये वही वोटर है जिसको नीतीश कुमार कभी क्या नाम है अपने साथ लेकर के चलते हैं, कभी उसको क्या राजद के पाले में डाल देते हैं, कभी भाजपा के पाले में डाल देते हैं। ये जो ये जनता दल यूनाइटेड का जो वोटर है, इसका अपना कोई अस्तित्व बनता नजर नहीं आता। इस अस्तित्व के लिए इस बार ये मान के चलिए, ये भी एक हिस्सा ऐसा राजनीतिज्ञों का जो कह रहा है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड का जो वोटिंग पैटर्न होगा वो देखने लायक होगा। और हो सकता है कि अपने नीतीश कुमार की भी हालत खराब हो जाए, ऐसा उसका ये कहना है। और सबसे लास्ट में ये कह के मैं बात खत्म करूंगा कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार भी तो ये
मान के चलिए कि बिहार की सीटों के क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए और लोकसभा में फिर से तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अभी भी एकमुश्त काफ़ी सीटें उनको चाहिए, जिसके लिए वो अपने इस समय चार रचने में माहिर हैं। और बिहार की 40 सीटों पर उनकी निगाह पड़ी हुई है इस समय एक बार। लेकिन इस बार जो ये मान के चलिए कि इस बार ये जो खेल खेला गया इसमें भी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि जब अब इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस समय जो जनता दल यूनाइटेड जाके खड़ा हो गया, तो ये मान के चलिए कि उसको उपेंद्र कुशवाहा को भी देखना होगा, और आपके क्या नाम है जीतन मांझी को भी देखना होगा, और वो क्या नाम है आपके उनको भी देखना होगा पासवान साहब के लड़के को भी। इन सब लोगों के साथ सीट शेयरिंग में किसको कितना मिलेगा ये भी इसको लेके भी काफ़ी भवचक होगी, नंबर एक। और नंबर दो, जैसा मानना है क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी का कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जनता दल यूनाइटेड की वजह से हम जो है काफ़ी सीटें हम पा जाएंगे बिहार में। मान लीजिए ये जो पूरी उखाड़ पछाड़ हो रही है, इस उखाड़ पछाड़ के चलते भारतीय जनता पार्टी अपने गोल में सफल नहीं होती है, तो ये मान के चलिए कि बिहार के बाद वो नीतीश कुमार कि बिहार मतलब इलेक्शन के बाद, जब बिहार बिहार मतलब लोकसभा चुनाव के बाद अगर अगर पार्टी जीत गई, सरकार बन गई तीसरी बार, तो कोई बात नहीं। और तब भी अगर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद भी अगर बिहार का योगदान उसमें बहुत अच्छा नहीं रहा, तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी की नहीं है, बस क्षेत्रीय दलों में तो किसी की नहीं है। और कह भी चुके हैं उसको था कि हमें क्षेत्रीय दल नहीं चाहिए, वो तो किसी मजबूरी में क्षेत्रीय दलों को साथ देके वो लोग चलते हैं। इतना ये मान के चलिए कि उसके बाद नीतीश कुमार का क्या हाल करेगी भाजपा वाले, इसका भी अभी से सोचना है, तो उससे देखना सोचना होगा। या अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि सरकार बन जाती है, लेकिन उसके बिहार का जो क्या प्रदर्शन है वो बहुत कुछ अच्छा उतना अप टू द मार्क नहीं रहता है जितना भाजपा वाले चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि फिर उसके बाद नीतीश कुमार का क्या हाल करेंगे भाजपा वाले, ये भी अपने आप में ज़्यादा नहीं 3-4 महीने बाद देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल कुल मिला के बिहार जो है इस बार वो सारे कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है जिसके बारे में अभी तक लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। ये मान के चलिए, इतना मैं कन्फर्म हूँ कि बिहार लोकसभा के जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बिहार से बहुत से ऐसे रिजल्ट सामने आने वाले हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा होगा, इतना तय जानी। बाकी देखिए 3-4 महीने बीतते देर नहीं लगती है। आज उम्मीद है आप लोग मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ।